नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और जीडी का वैकेंसी जो है दोस्तों आपके सामने निकल कर आ गई है और इसका अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों सरकार को ना जाने क्या जल्दी है कि पीछे तो वैकेंसी ही नहीं निकाल रही थी, अब देखिए अचानक से वैकेंसी निकाली, नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके साथ ही अप्लाई डेट भी जारी हो चुका है। यानी कि 27/10 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी 12:38 हो रहे हैं रात को और ये 27/10/2022 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप चाहे तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप बहुत सारे लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे और आपको पता होगा कि बहुत सारे वीडियो में देखने को मिल रहा था कि 80,000 वैकेंसी आएगी, 90,000 आएगी, कोई 75,000 बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसी है बहुत कम आई है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये जनवरी तक क्लियर कर देना इस वैकेंसी को, तो हो सकता है कि आगे भी वैकेंसी इसमें और आए, यानी कि 2024 से पहले डबल वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर नहीं होगी तो इसमें सीट जरूर बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए क्या है पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि दोस्तों जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर 27/10/2022 से लेकर इसका लास्ट डेट है दोस्तों अप्लाई करने का 30/11/2022, यानी कि 30 नवंबर तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ समझ लीजिए दोस्तों, बहुत सारे बदलाव भी इसमें हुए हैं और इसको भी आपको जानना बेहद जरूरी है। लास्ट डेट दोस्तों लास्ट डेट है 30/11/2022 23 बजे तक, यानी कि 11 बजे तक आप इसमें रात को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यदि पेमेंट करना चाहते हैं तो 30/11 ही रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1/12 रखा गया है और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक तो 1/12 रखा गया है दोस्तों। इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है दोस्तों जनवरी में होने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास तैयारी करने का जो समय है बहुत कम है। जो लोग अब से तैयारी करने के फिराक में थे कि अच्छा चलिए तैयारी करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। जनवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल में बुलाया जाएगा जिन लोगों को इसमें पास आउट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेडिकल होगा और फटाक से इसका ज्वाइनिंग भी होने वाला है 2023 से पहले। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से पोस्ट है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों अब की बार 7 तरह के पोस्ट निकाले गए थे। पिछले 2 साल से इसमें गैपिंग कर दिया गया था कुछ पोस्ट को हटाकर। तो इसमें अब पहले नंबर पर बीएसएफ है, उसके बाद सीआईएसएफ है, उसके बाद सीआरपीएफ है, उसके बाद आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, उसके बाद सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है, उसके बाद दोस्तों सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स जिसके हम एसएसएफ के नाम से भी जानते हैं, राइफलमैन जनरल ड्यूटी और असम राइफल का भी है एआर, और इसमें एनसीबी का भी अब पोस्ट जुड़ गया है, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें पोस्ट दोस्तों जुड़ गया है। और इसके साथ ही दोस्तों 7 तरह के आपको पोस्ट में अप्लाई करने का मिल जाता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से प्रीफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और क्या और बदलाव हुआ है इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए सीट कितना है किसमें। तो यहाँ पर बीएसएफ में दोस्तों टोटल सीट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है बीएसएफ के अंदर ही है 10,497। वही दोस्तों सीआईएसएफ में 100 पोस्ट है मात्र, सभी कैटेगरी को लेकर, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी मिलाकर दोस्तों इसमें 100 पोस्ट हैं। वही दोस्तों सीआरपीएफ में टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 8,911 पोस्ट हैं और दोस्तों एसएसबी में टोटल पोस्ट 1,284 है। दोस्तों ये इंडिया लेवल की भर्ती है, कोई भी आपको स्टेट लेवल की भर्ती यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों आईटीबीपी की बात की जाए तो यहाँ पर 1,613 वैकेंसी है आपकी। असम राइफल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 1,697 है असम राइफल में वैकेंसी।
एसएसएफ में आपको बता दूं कि एसएसएफ में आपको टोटल 103 वैकेंसी है, और वही पार्ट 2 जो कि एनसीबी के तहत आता है, तो इसमें दोस्तों आपको 164 वैकेंसी निकाली गई है, और इस तरह से टोटल वैकेंसी 24,369 आपको देखने को मिल जाती है। पेमेंट भी यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, जो कि पे लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक आपको पेमेंट किया जाएगा। वही एनसीबी एंड पे लेवल 3 21,700 से 69,000 रुपये तक पेमेंट यदि एनसीबी में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको मिलने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एज में भी इसमें बदलाव किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट 18 से 23 ही लिखा गया है। 1/1/2023 से एज का गणना जो है इसमें किया जाएगा। शुड हैव नॉट बीन बॉर्न अर्ली देन 2/1/2000, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आफ्टर रिलेक्शन ऑफ 3 ईयर इन अपर एज। दोस्तों यहाँ पर इसमें एक बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया है कि दोस्तों कोरोना को लेकर बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि 2 साल से भर्ती नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर दोस्तों 3 साल हर कोई को छूट दिया गया है। दोस्तों सभी कैंडिडेट को 3 साल के लिए छूट इसमें दिया गया है, यानी कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/1997, यानी कि 1997, यानी 1997 2 जनवरी 1997 यदि आपका एज उससे बाद का है दोस्तों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपको छूट मिलता है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को वो छूट मिलेगा। इसके अलावा आपको 3 साल का छूट दिया गया है, यानी कि टोटल मिलाकर कहें तो इसमें जनरल कैटेगरी का जो एज है दोस्तों उसमें 18 से 26 बरस आपका हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में भी इसमें बदलाव किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, चलिए। और दोस्तों एनसीसी, यदि एनसीसी सर्टिफिकेट आप किए हैं तो यहाँ पर 5% आपको छूट मिलेगा। यदि सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो, बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% छूट मिलेगा। एनसीसी में ए सर्टिफिकेट यदि आप किए हैं तो 2% का छूट आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों अब चलिए क्या दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा देखिए एग्जाम पैटर्न में भी चेंजिंग किया गया है। दोस्तों यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेंट 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, यानी कि जो भी क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन होंगे, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे उनमें हर क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा 2 नंबर का होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पहले क्या होता था कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते थे, जनरल नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन आते थे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन आते थे। यदि आप हिंदी या इंग्लिश ग्रामर मारना चाहते हैं तो उसमें से भी आपको 25 क्वेश्चन को मारना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक भारी बदलाव कर दिया गया है। टाइम 1.5 घंटा पहले था, उसको अब घटाकर दोस्तों 60 मिनट कर दिया गया है, और हर क्वेश्चन पर आपको 2 अंक मिलने वाले हैं दोस्तों। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे हर कैटेगरी से, यानी कि जनरल नॉलेज से भी 20 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चन होंगे। यदि हिंदी इंग्लिश जो भी आप अपने हिसाब से चूज करते हैं तो उसमें भी आपको 20 नंबर क्वेश्चन ही होंगे, जो कि टोटल मार्क्स आपका 40-40-40 का होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 0.50 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट, यानी कि जो हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा उनमें से यदि आप देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दोस्तों यहाँ पर पहले 3 नंबर पर एक आपका दोस्तों कट जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप गलत करते हैं तो आपका हर क्वेश्चन का आपको 1.5 नंबर मिलेगा। 50 से 0.50 मार्क्स आपका कट जाएगा, यानी कि हाफ मार्क्स आपका कटने वाला है, और 1.5 नंबर आपको एक क्वेश्चन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसमें यदि निगेटिव करते हैं अपने हिसाब से तो आपको 0.50 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों यही थे बदलाव। अब उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट
तो यहाँ पर 5 किलोमीटर, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, पहले भी ये था और आज भी वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। 5 किलोमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में रखा गया है। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट लद्दाख रीजन से हैं उनको 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में मारना है, मतलब कि दौड़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर हाइट की बात की जाए तो 170 सेंटीमीटर ही पहले की तरह ही है, फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर है। तो यदि आपका छूट मिलता है, यदि छूट वाले हैं आप, तो उसको छूट जरूर मिलेगा। यहाँ पर सारा कुछ विवरण दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोटोग्राफ का। और यदि आपके आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए: वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, एम्प्लॉई आईडी कार्ड, गवर्नमेंट पीएसयू, और एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यदि एक सर्विसमैन है, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्चार्ज बुक आपके पास होना चाहिए, इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपने बोर्ड का मार्क्स चाहिए, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई भी मैट्रिकुलेशन का मार्क्स जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है वो मान्य होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोटोग्राफ्स का। तो चलिए, ये लगभग 155 पेज में है दोस्तों। तो फोटोग्राफ मैं दिखाता हूँ किस प्रकार का फोटोग्राफ आपको लगेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, यह आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए ये ऊपर वाला एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है। बाकी इस तरह के जो भी धुंधला या कुछ साफ सुथरा नहीं है, या कैप वाला यदि फोटो खिंचवाते हैं या चश्मा लगाकर खिंचवाते हैं तो ये फोटो आपको मान्य नहीं होगा। उल्टा सीधा ये साफ सुथरा आपको पीछे वाला बैकग्राउंड चाहिए, सीधा सीधे आपको दिखाई दे रहा हो, कोई भी स्पष्ट रूप से आपके फोटो को देख सके, उस तरह के फोटो आपको चाहिए। 3 महीने से पुराना यहाँ पर एक लगाया गया है तो वो पहचान नहीं पाएंगे। यदि आपके पास पहले से भी अच्छा वाला फोटो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मेट यही है, यदि कहिएगा तो इसका पूरा विवरण कैसे कैसे कहाँ पर कौन सा चीज़ फिलअप होगा यहाँ पर देखिए, ये भी आपको एक वीडियो अलग से बनाकर मैं दे दूंगा। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी। और इसमें यदि कोई भी रिलेटेड हमसे छूट गई है, यदि आपको जानना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।